संतों की वाणी है। हरि कथा का चमत्कार अद्भुत सखे, हरि के चरणों में धर के व्यथा सब हरे। हो वे कैसे भी पामर, पतित पात की शरण आवे तो उसको भी पावन करे। नाग दंसित भी होकर प्रशंसित रहे, नृप परीक्षित प्रभु से परम पद लहे। धुंधकारी पतित की विप्रेतात्मा, धुंधकारी पतित की विप्रेतात्मा, हरि कथा से, हरि कथा के कृपा से भवार्णो तरे। भगवान की कथा महाराज ये है। परीक्षित महाराज के लिए 7 दिन में जब आयु निर्धारित हो गई, आज के 7वें दिन उनका अंत होने वाला है। और उसमें भी ब्राह्मण का श्राप है, नाग के द्वारा डसे गए परीक्षित इस भागवत कथा से मोक्ष को प्राप्त किए। धुंधकारी प्रेत हो गया था, वह भी इस भागवत से दिव्य स्वरूप को पाकर के भगवान के धाम को गया। भगवान की कथा पतितों को पावन कर देने वाली, इसलिए बड़े भाव के साथ कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम स्मरण, भगवान नाम संकीर्तन हमें कर लिया जाए 2 बार, जिससे आपको सुनने का बल मिल जाए, हमें कहने का बल मिल जाए। भगवान की कथा यही है। हमने एक दिन निवेदन आप लोगों से किया, जो संसार सागर से पार जाना चाहता है उसके लिए कथा ही नौका है। संसार को सागर की उपमा क्यों दी गई? संसार सागर क्यों कहा गया? इसको बताने से पहले हमें 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, नहीं तो कथा छिड़ जाएगी तो शायद नाम ना ले पाए हम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
भगवान का दर्शन करते हुए मोर मुकुट कटिका छड़ी और बैजंती माल। भगवान की छवि है, सांवली सूरती है, मोहनी मूर्ति है। नन्हे नन्हे पैरों से गोकुल की गलियों में घूम रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज, संसार सागर विषय छिड़ गया तो संसार सागर क्यों कहा गया? संसार को सागर की उपमा क्यों दिया गया? गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से इसको रामचरितमानस में समझा दिया। भव सागर छह पार जो पावा, राम कथा कह देना। भव सागर पार जो पावा, राम संसार सागर से पार जाने वाले के लिए भगवान की कथा नौका के समान है। सागर की उपमा क्यों? तो वैसे तो बहुत सी उपमाएं हैं, लेकिन कुछ सागर से और इस संसार से तुलनात्मक
अध्ययन जो सागर के तट पर गए होंगे वो जानते हैं सागर के एक किनारे खड़े हो जाते हैं तो सागर का दूसरा किनारा दिखता नहीं। सागर के एक किनारे खड़े हो जाने के बाद दूसरा किनारा दिखता नहीं। लेकिन दिखता नहीं है तो ये सत्य नहीं है कि जो दिख नहीं रहा है वो है ही नहीं। एक किनारा ही सिद्ध करता है कि दूसरा किनारा भी है। इस सागर की बात चले आइए संसार की तरफ। अपने जीवन काल में भी दो किनारे, एक जीवन की, एक मृत्यु की। जीवन का किनारा दिख जाता है, जन्म का किनारा दिख जाता है, लेकिन मृत्यु का किनारा नहीं दिखता। लेकिन जन्म जिसका हुआ है मृत्यु उसकी होनी ही होनी है, यह निश्चित है। जन्म ही सिद्ध करता है कि मृत्यु है, मृत्यु होने वाली है। कहते हैं चले फिर सागर के तट। सागर में तट पर जाने वाले देखे होंगे सागर के जल में तरंगें उठा करती हैं। एक तरंग उठी, अभी वह विलीन नहीं हुई और तब तक दूसरी तरंग उठ जाती है। वह नहीं विलीन हुई तब तक तीसरी तरंग उठ जाती है। इस सागर की बात है। चले आइए संसार की तरफ। अपने जीवन मन में आप सोच रहे हैं हम धर्म का कार्य करेंगे, हम भी कथा सुनने जाएंगे, हम भी कथा कराएंगे, लेकिन यह कार्य हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटा की नौकरी हो जाए, बहू को पुत्र हो जाए, यह घर बनवा रहे हैं, घरवा बन जाए तब भागवत को भी करा लेंगे। आकांक्षाएं तो हैं लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि एक पूरा हुआ अभी पूरा हो नहीं पाता है, तब तक दूसरा उठ जाता है। पैसा तो उतना नहीं रखे हैं, हो बड़ा पैसा लगता है। महाराज जी तो कह रहे थे कि एक विवाह, बेटी के विवाह इतना खर्च होता है, तो उतना पैसा रहेगा तब रहो। पैसा इकट्ठा करे, कोई पैसा इकट्ठा करके कोई धर्म का कार्य कर लिया है का? कतई नहीं हो सकता महाराज। आप पैसा इकट्ठा करोगे कहीं न कहीं दूसरी तरफ लग जाएगा। अब पैसा नहीं है आपके पास, आप ठान दिए तो यह परीक्षा है। अपनी की परीक्षा नहीं है, उनकी भी परीक्षा है। ठान दिए कहीं से न कहीं से उनको व्यवस्था करके देना ही देना है। इसमें दो राय नहीं है कि पूरा नहीं होगा, करेंगे। लेकिन आप यह ठान लें कि जब इकट्ठा करवाएंगे तब करेंगे, तो मेरे समझ से तो काम नहीं हो पाएगा। लोग कहते हैं ना कि न 9 मन तेल होई अन राधे न चिन्हे, नहीं हो पाएगा। क्यों? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल
जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे बुढ़ापा आ जाएगा, चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है, कमर धीरे धीरे चली जा रही है, कमर धीरे चली जा रही है, कमर धीरे धीरे। इसलिए महाराज मन में तरंग उठ रही है, तरंग को उठने दीजिए। समुद्र के किनारे एक व्यक्ति गया समुद्र में स्नान करने के लिए, लोगों को देख रहा है स्नान करते हुए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, अपना वस्त्र निकाल दिया है स्नान करने के लिए, स्नान नहीं कर पा रहा है। लोगों ने पूछा, भैया खड़े हो, कुछ खो गया है का? कहा कि नहीं खोया नहीं है, स्नान करने आए। तो कर लो। कहा कि ऐसे कैसे स्नान करें, तरंग उठ रही है। मैं सोच रहा हूँ इस तरंग जब शिथिल हो जाए तब हम स्नान करें। घाट पर खड़े लोग बताए, भैया समुद्र का यह स्वभाव है, तरंगे बार बार उठा करती हैं और उसी तरंगों में सिर झुका करके लोग स्नान कर लिया करते हैं, आप भी करिए। वैसे ही महाराज अपने मन में तो तरंग उठा ही करती है, यह काम हो जाए, वह काम हो जाए, वह हो जाए, तब चलें, तब चलें, तब करें, और तब तक तो इस समय ये बीत जाती है। कोई ऐसा समय नहीं होगा कि मन तरंग न मारे। इसीलिए किसी संत की वाणी है, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत थोड़ी संभाल ले, आदत थोड़ी संभाल ले, बस हो गया भजन, संभाल ले, बस हो गया भजन, आदत थोड़ी संभाल ले, बस हो गया भजन, की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया मन में तरंगे
हमेशा उठा करते हैं। समुद्र से और इस संसार से, इस जीवन से अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जैसे वहाँ की तरंग शिथिल नहीं होती, वैसे यहाँ की भी तरंग शिथिल नहीं होती। और उसी उठते हुए तरंग में ही हर कार्य कर लेना है। जैसे संसार का कार्य आप करते हो, वैसे ही सरकार का भी कार्य कर लेना है। कहते हैं समुद्र की तुलना की जाए तो जब चंद्रमा पूर्ण होता है, पूनम का चांद होता है, तो उस दिन समुद्र में बड़े उथल पुथल मचते हैं, ज्वार भाटे उस दिन बहुत तगड़े आते हैं। अर्थात चंद्रमा के गति पर समुद्र की गति है। वैसे ही अगर अपने जीवन को देखा जाए तो यह मन का देवता भी चंद्रमा है। ऋचा कहती है चंद्रमा मन सुल जाता, मन का देवता चंद्रमा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा संसार सागर से पार जाना इतना आसान नहीं है। जैसे सागर में नैया आपकी डाल दी जाए तो किनारा जल्दी मिल नहीं पाएगा, वैसे ही संसार सागर में भी इतना आसान नहीं है कि आप पार हो जाओगे। पार कैसे होगे? तो भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। प्रभु की कथा ही दृढ़ नौका है और यह नौका यहाँ चल रही है। इस नौका पर जो नौ आरूढ़ हो तो वो उससे अभागा और कौन?